इसका मतलब कांग्रेस यही के है। सीनियर लीडर हैं। पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन नंबर्स को किस तरह से देखते हैं? हम लोग तो पहले ही बता चुके थे, लेकिन फिर गठबंधन के साथियों ने कहा कि नहीं, वहीं जाकर लड़ना है, हमको भाग लेना चाहिए। हमारे पास अपने आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े अलग होते हैं, जनता का पोल अलग होता है। जनता का पोल 295 हमें दे रहा है। और मैं घनश्याम जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। अगर ये 400 या 350 का इलेक्शन होता तो कहीं तो दिखता। गुजरात तक में नहीं दिख रहा था, राजस्थान में नहीं दिख रहा था, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है। हमें अपने आंकड़ों पर भरोसा है। ये 2004 की रिपीट स्टोरी हो रही है, जब तमाम पोलस्टर्स ने अटल जी की एनडीए सरकार को वापस आता हुआ दिखाया था। कैबिनेट की लिस्ट आडवाणी जी के यहाँ बन रही थी, कपड़े सिलवाए जा रहे थे, शेरवानियां बन रही थी। फिर नतीजा आ गया, हम जीत गए, 10 साल हम सरकार में रहे। ये फिर वही होने वाला। पवन जी, आपने कहा कि आपका आंकड़ा, सुमित बोल रहा हूँ, आपका आंकड़ा 295 है, तो मैं जान सकता हूं कि 295 कहां से आ रहे हैं और 295 में कांग्रेस का अपना खुद का कितना है? हमारे आंकड़े कर्नाटक, महाराष्ट्र में अभी कर्नाटक तो एक, तेलंगाना कर्नाटक के अलावा मैं अब फिर वापस अब नॉर्थ और हिंदी बेल्ट में आ जाता हूं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और फिर थोड़ी थोड़ी सुधार जो हमारा हो रहा है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तमाम राज्यों में हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा में बहुत अच्छा हो रहा है, पंजाब में हम अपनी बढ़त मेंटेन किए हुए हैं। इन तमाम राज्यों को अगर आप जोड़ते हैं तो हम अपना आंकड़ा पे जा पा रहे हैं। कितना? रही बात हमारे कांग्रेस, कितने हैं, तो पवन हम जी, कांग्रेस मैं आ का रहा हूं, कितना? मैं वहीं उसी पे आ रहा हूं। 115 से हम ऊपर जा रहे हैं। 106 से 120 के अंदर हमारा आंकड़ा है। पवन जी, आपने बहुत ही स्टेट वाइज आंकलन किया है, लेकिन अगर ये जो एग्जिट पोल्स की चर्चा करें तो उन लोगों का ये भी कहना है कि शायद भाजपा अपना अकाउंट तमिलनाडु में और केरला में भी ओपन करे। तो क्या आपको लगता है केरला में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ ही चुनाव रहा है, भाजपा जो अपना शायद वोट शेयर बढ़ा रही होगी लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं होगा? मुझे वोट शेयर का इतना आइडिया नहीं, क्योंकि उस नजरिए से हमने नहीं देखा। लेकिन केरला में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही, इसके बारे में हम आश्वस्त हैं। यही बात तमिलनाडु में भी दिख रही है कि कोई उनकी सीट वहां नहीं आ रही, और कर्नाटका में भी वो डाउन जा रहे हैं। हाँ, तेलंगाना में थोड़ा उनका मामूली सा बढ़त जरूर है, लेकिन कर्नाटका में वो काफी डाउन जा रहे हैं। तो इन आंकड़ों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए हम इसको पवन जी, मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सरकारी आंकड़ा सहयोगी कहते हैं। दक्षिण भारत से वीरा राघव भी हैं। वीरा के पास आऊंगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपने अपने आप को 115 सीटें दी, तो आप बीजेपी को आपका पोल कितनी सीटें दे रहा है? आपने 295 में से 115 अपनी दी, तो बची हुई में से बीजेपी को कितनी दे रहे हैं आप? 200 के आसपास, 210, 220 से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी तो वही हुई, सरकार तो वही बनाएगी उस वो तो स्थिति अभी में। उनके सब कुछ है, लेकिन जनता हमारे साथ है, सरकार कैसे बनाने देंगे उनको? वीरा का छोड़िए एक ना, हम सवाल है, बताएंगे आपको। I just have one question to you. Even let's discount the exit polls. Exit polls छोड़ दीजिए, आपका नंबर्स पे ही चलेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बियॉन्ड तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां व्हेन यू से कांग्रेस इज डूइंग वेल, द कांग्रेस कैन स्वीप? Especially in North India, where Congress is taking on the BJP, you don't have the one state where you can turn around, say, whether it's a Maharashtra or whether it is a Bihar, where you're saying when you're doing well, it means that you're routing the BJP out with, let's say, a 28. Yeah, you may be right that in larger states in the North India, we may not be completely routing the BJP, but in Haryana, for example, we are definitely routing the BJP. In Uttar Pradesh, believe me, the results will shock the BJP a lot. I'm not saying they are getting routed, but yes, we are doing extremely well in Uttar Pradesh as an alliance and also as a party. Maharashtra, believe me, BJP will not get the numbers that any of these exit polls are showing. They are definitely losing big in Maharashtra, and we are doing rather well. It's a wave for the alliance, for the Mahavikas Aghadi in Maharashtra, and you can see that on the 4th of June. संदीप शास्त्री जी का एक सवाल है। पवन जी, आज वोटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको लगता है कि अगर आपका अलायंस एक कॉमन मैनिफेस्टो, एक कॉमन स्ट्रैटेजी चुनाव में एडॉप्ट करती, तो शायद आपके लिए ये फायदा होता? इस बार आपने लोकलाइज किया, ठीक है वो, बट लोकलाइज अलग अलग तरीकों से किया। क्या अगर अलायंस का एक कॉमन मैनिफेस्टो, कॉमन स्ट्रैटेजी होता, आपके एडवांटेज में होता है, आपको लगता है?
देखिए, काफी हद तक हमारे कई बिंदु बिल्कुल कॉमन थे। हम सबने जब प्रचार किया, मुद्दे वही उठाए जो हम एक दूसरे से जो बात करके जो सहमति जिस पर बनी थी। मुद्दे न्याय के हों, मुद्दे बेरोजगारी, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, संविधान के मुद्दे सबने उठाए। तो मुद्दे तो कॉमन ही थे। और मछली की आंख सब देख रहे थे, लेकिन सब अपने अपने लोकल फ्लेवर को जरूर रखना चाहते थे, जो मुझे लगता है इस फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत आवश्यक भी होता है। और वो हमने उस पे उसका सम्मान करते हुए लोकल फ्लेवर में कोई समझौता नहीं किया, और अच्छा किया मुझे लगता है। लेकिन जीतने के बाद भी विश्लेषण करना आवश्यक है कि हम इससे बेहतर कैसे कर सकते थे, वो हम जरूर करेंगे। पवन जी, एक जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगा, और ये हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, राइडर लगा दूँ, आप मुस्कुरा कर जवाब भी दे सकते हैं। 4 जून को एक तो आपका समय चाहिए होगा, क्योंकि हमको 295 की इन्हीं फिगर्स पर आप पे बात करनी है। तो अभी से डायरी में हमारा नाम लिख लीजिए, आप हमको टाइम दे दीजिए। और दूसरी बात, नाम तो हमने बहुत ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरी बात पवन जी, अगर आप अगर ये पोल ऑफ पोल्स या एग्जिट पोल की डायरेक्शन सही आती है, बीजेपी 300 350 के आसपास जा रही है, तो क्या ईवीएम की गलती फिर कही जाएगी? अब ये तो आप अडवाणी जी या जीवीएल नरसिम्हा से पूछिए, जिनको 2009 में ईवीएम बहुत गलत लगती थी, फिर 14 में आते आते अच्छी लगने लगी। उनसे पूछिए, फिर वो जो जवाब देंगे उस पर मैं अपना जवाब दूंगा। पवन खेड़ा, थैंक यू सो मच पवन जी, अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिद्धार्थ यादव अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा से। सिद्धार्थ, पवन खेड़ा जी ने तो क्लियरली बोल दिया कि ये एग्जिट पोल्स नहीं है। 2004 का जो नंबर्स थे, जब सारे एग्जिट पोल्स गलत हो गए थे, वही होगा। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। पहली बार देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब चुनाव लड़ना, कैंपेन करना, भाषण देना, उससे आगे बढ़कर के अपना ही सर्वे करना, अपनी बात करना, अपना ही पोल कराने तक पे आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी जानती है 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, कुछ तो 4 दिन के लिए भी कहना पड़ेगा, इसलिए वो अपना 295 का नंबर लेकर के आए हैं। पर आपका जो पोल ऑफ पोल्स है वो सब दिखा रहे हैं कि वो आंकड़ा लगभग उसी के पास है जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी। और इसको बहुत समझने की बात है। अगर हमने कोई लक्ष्य तय किया था और हम कोई आंकड़ा लेकर के चल रहे थे, तो उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा था जो शायद हर कोई अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे, या यूं कहा जाए 75 दिन के चुनाव में एक जो हवा बनाने की कोशिश करी उसमें छुप गया था। मैं मानता हूं ये कहीं ना कहीं उन 4 करोड़ आवासों की, 10 करोड़ सिलेंडर्स की, नए पानी के कनेक्शंस की, 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट्स की, किसान सम्मान निधि की, उनकी जीत है। जब इतना बड़ा एक लाभार्थी वर्ग बनता है, एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, तो बहुत से लोग साथ आते हैं, और जो जनता का मूड होता है वो वास्तव में पोल्स में रिफ्लेक्ट होकर के आता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये तो मात्र आंकड़े हैं। 80% से लगभग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट से जीतने जा रही है। जो जो सीटें हमारे पास आ रही हैं वो अब बहुत एक प्रचंड बहुमत की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में लगभग 17 करोड़ हमें 2014 में मिले थे, लगभग 22 करोड़ हमें 2019 में मिले। ये हिस्टोरिक हैट्रिक होने वाली है, तीसरी बार और ज्यादा ताकत के साथ और बड़े मैंडेट के साथ। मतलब आप ये मान लीजिए जितनी अभी आप पवन खेड़ा के आंकड़े सुन के बोल रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां अपने सर्वे कराने लगी। आपने भी तो सर्वे कराया है, तभी तो आप 17 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास तो इन्फॉर्मेशन आई है। नहीं सुमित जी, 17 करोड़ और 22 करोड़ तो फैक्ट है। 2014 और 2019 में 24 की बात करिए कितना कितना वोट मिला, और 2024 में अगर हमने 400 पार का नारा रखा था, देश के सामने आह्वान किया था, तो हमने कार्डर बेस्ड सेंस जो हम कर रहे थे उसको लेकर के करा। हमने कोई चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आपको नहीं दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे, हम कह रहे थे कि जनता हमें 400 पार का समर्थन देने जा रही है। पर जो मैं बात पूरी कर रहा था मैं उसको बता देता हूं। ये एक ऐतिहासिक जो हिस्टोरिक हैट्रिक होने जा रही है। 14 और 19 के बाद लगभग, मतलब जितना वोट शेयर बढ़ रहा है 5-5, 6-6 करोड़ हर साल जो भाजपा को और मिल रहा है। अर्जेंटीना जितने एक देश का पॉपुलेशन भाजपा के वोट में बढ़ जा रही है, और इस बार तो लगभग यूरोपियन यूनियन के जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने आ रहा है। मैं मानता हूं कि ये पूरे एक वैश्विक परिदृश्य के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। भारत जो एक उभरती हुई इकोनॉमी है, एक मजबूत देश है, एक सुपर पावर है, उसमें फिर से तीसरी बार मजबूत नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। इंटरेक्शन हो रहा है सिद्धार्थ, बढ़िया बोलते हैं आप। आपका इंफॉर्मेशन भी अच्छी है, आपका थ्रो भी अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं राइडर लगा दे रहा हूं, डिस्क्लेमर,
कि आज हम पोल ऑफ पोल्स पे बात कर रहे हैं। इंतजार अभी करिए। 4 तारीख के लिए रखिए ये सब ब्रह्मास्त्र निकाल के। सुमित जी, ये तो मैं आपके पोल ऑफ पोल्स को देख करके ही बता रहा हूँ। अब आपने 357 से शुरू किया फिर था, से चर्चा 61 पे आप आ करेंगे, गए। फिर से चर्चा करेंगे। 4 तारीख का इंतजार करते हैं क्योंकि ये पोल ऑफ पोल्स है। एनडीटीवी का स्पेशल कवरेज जारी रहेगा। वीरा राघव, संदीप शास्त्री जी, अमिताभ तिवारी और नीरजा मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।